हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यस्टरडे जो हमारी क्लास हुई थी, मैंने जो आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था, वह रिकॉर्डेड लेक्चर आपका लीडरशिप की क्वालिटी एंड उसके जो फंक्शन हैं उनके बारे में वो लेक्चर भेजा था। और आपसे मैं एक उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप जब आप वीडियो देख लें आप पूरा अपना, तो आप कमेंट में अपना रोल नंबर लिख दें विद नेम, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं। अगर जो स्टूडेंट ये काम नहीं करेगा तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, क्योंकि हमें अटेंडेंस का काम भी साथ के साथ करके चलना है। कोई भी स्टूडेंट है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनरोल्ड हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, वो सभी स्टूडेंट इस काम को ज़रूर कर दें। और जब भी आपकी मेरी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें आप अपना कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो वो भी लिख दें, तो मैं आपकी जो क्वेरी हैं उनको भी आपको वीडियो बनाकर उसको सेंड कर दिया करूँगा। तो ये मेरा और आपका जो संवाद हो रहा है एक अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके से हो और किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी ना हो आपको, इसलिए ये थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा थ्योरीज़ ऑफ लीडरशिप। जैसे मैंने आपको प्रथम क्लास में ही बताया था, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारी जो लीडरशिप है उसके ऊपर डिफरेंट स्कॉलर ने अलग अलग अपने व्यू दिए हैं। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि लीडर्स आर born not made, but some scholars say leaders can be made. Leaders are made and not made. तो इस चीज़ को लेकर पैराडॉक्स है हमारे उसमें भी। अभी हम बात करते हैं कि लीडर्स आर born to also can be made। जैसे आपको बताया था कि इसमें 3 थ्योरीज शामिल की गई। एक कॉन्सेप्ट कहता है कि लीडर्स हैं जो हमारे, वो सिर्फ पैदा होते हैं। दूसरा कहता है लीडर्स केवल बनाए जा सकते हैं। जबकि तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लीडर्स आर बॉर्न एज वेल एज मेड। 3 बातें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो सर्वप्रथम हमारी जो थ्योरी है वो है गुणमूलक विचारधारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द ट्रेड थ्योरी। द ट्रेड थ्योरी गिवन बाई बर्नार्ड एंड आर्डवेटीड ने इसको मतलब कि थ्योरी को दिया था। उन्होंने इस विचारधारा को कहा था कि भाई जो लीडर्स होते हैं वो हमारे जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इस प्रकार की जो थ्योरी है हमारी, वो 1930 से लेकर 1950 तक इसके ऊपर काम हुआ। और फिर इसके ऊपर कुछ विचारकों ने 40 ऐसे गुण बताए कि एक लीडर के अंदर ये गुण होने ही चाहिए। जैसे फिजिकली ट्रेड्स उन्होंने बताया, जैसे एनर्जी, अपीयरेंस, जैसे मुख मूर्ता होती है ना किसी व्यक्ति की, कोई फेशियल जो फेस है हंसमुख फेस होता है। इसके बाद हाइट के बारे में बात करी उन्होंने कि हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, तो उन्होंने फिजिकली ट्रेड्स के बारे में बात करी। फिर उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी ट्रेड, एक व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस एंड स्कॉलरशिप यानी विद्वान जो व्यक्ति विद्वान होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। थर्ड इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेड। पर्सनैलिटी ट्रेड अडेप्टेबिलिटी, किसी चीज़ को अडेप्ट करना। नेक्स्ट इज प्रीपेयर्डनेस, तत्परता, इंथ्यूजियम, उत्साह एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। इस प्रकार के 16 गुण बताए उन्होंने। और लास्ट इन्होंने बताया टास्क रिलेटेड ट्रेड्स, काम से संबंधित है, जो भी कार्य है उससे संबंधित गुण। उसके लिए उन्होंने कहा इनिशिएटिव एंड परसिस्टेंस, कार्य की दृढ़ता। फिर इन्होंने कहा 5वां जो गुण बताया सोशल ट्रेड्स बताए, जिसमें कोऑपरेटिवनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। ये 2 चीज़ बताए, कोऑपरेटिवनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी।
एक व्यक्ति के अंदर, एक लीडर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी नहीं होती है तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता उस फील्ड में। इसके बाद ये थ्योरी है जो हमारी काफ़ी कम समय तक चली और इसके बाद इस थ्योरी के ऊपर विरोध होने लगा। उन्होंने कहा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग गुण बताए हैं। इग्नोरेंस अबाउट सिचुएशंस, और जो सिचुएशंस हैं उनको इग्नोर कर दिया गया है। अनक्लियरिटी अबाउट द डिग्री ऑफ द ट्रेड, इस सिद्धांत के अनुसार योग्यता के गुणों की सूची तो दी गई लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि गुण किसी व्यक्ति में कितनी मात्रा में होने चाहिए और कौन से गुण अधिक महत्व और कौन से कम महत्व है। ये तो कह दिया कि गुण होने चाहिए, पर ये नहीं बताया कि कौन से गुण अधिक मात्रा में होने चाहिए, कौन से गुण कम मात्रा में होने चाहिए। बात तो ठीक है। अब इसके बाद है गुणों को मापने की समस्या। आप किसी व्यक्ति के जो ट्रेड्स हैं, गुण हैं, कैसे नापेंगे? वो तभी तो नापेंगे जब आप उनको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे। मान के चलो कोई व्यक्ति है, मान के चलो हमारी इकोनॉमी अब डाउन जा रही है और जो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं अगर वो अच्छा डिसीजन लेते हैं और हमारी इकोनॉमी जो डाउन जा रही है उसको वो रोक देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो वी कैन से कि ही इज़ ए गुड इकोनॉमिस्ट। और इवन उसका क्रेडिट है हमारी गवर्नमेंट को भी जाएगा, क्रेडिट हम मोदी सरकार को बोलेंगे कि भाई कि सरकार ने अच्छा कंट्रोल किया, ही इज़ वेरी गुड लीडर, ठीक है ना। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है कि जब किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनको किस तरीके से मापा जाए। अब सर हम बात करते हैं सिचुएशनल थ्योरी। सेकंड है जो सिचुएशन थ्योरी है, जिसको बोलते हैं परिस्थिति मूलक विचारधारा। ये परिस्थिति मूलक विचारधारा क्या होती है? तो जो परिस्थिति मूलक विचारधारा है ये इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति भी लीडर बन सकता है और लीडर जो होता है उसको परिस्थितियाँ बना देती हैं। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल है जो, उसने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया। उससे पहले वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, उससे पहले वो किसी दल का नेता नहीं था, परंतु जब वो उस आंदोलन से जुड़ा तो ऐसी परिस्थितियां बन गई देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि उसको नेता बनने पर विवश कर दिया। तो एक परिस्थिति जो होती है उसको नेता बना देती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी महामारी में किसी व्यक्ति की हेल्प करके किसी व्यक्ति की हेल्प करता है, किसी के दुख सुख में शरीक होता है, तो उस माहौल में हम उसको कह देते हैं कि देखो ये व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है और सभी व्यक्तियों की हेल्प करता है टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो परिस्थितियां हैं वो उस व्यक्ति को नेता बना देती हैं। और प्रथम विचारधारा की भांति ये विचारधारा भी अपने आप में पूर्ण नहीं है और इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। मैकफॉरलैंड के अनुसार गुण मूलक सिद्धांत की भांति परिस्थिति मूलक सिद्धांत भी नेतृत्व का अपूर्ण सीमित स्पष्टीकरण हो देता है। इस विचारधारा के आलोचकों के तर्क दिया है किन किन गुणों की आवश्यकता होगी। इस तरीके की मतलब है कि किस प्रकार की परिस्थिति में आप उसको अच्छा लीडर मान सकते हो, किस प्रकार की परिस्थिति में गुड लीडर नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते ही है ना कि परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, सिचुएशन शुड बी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, द फॉलोवर थ्योरी। अब फॉलोवर थ्योरी क्या हमारी? फॉलोवर थ्योरी का मतलब जिस व्यक्ति के ज़्यादा फॉलोवर हैं, उसको लाइक करने वाले लोग हैं, इसका मतलब वो अच्छा नेता है। अब देखो राम रहीम है, चाहे आशाराम है, इन लोगों के कितने लाखों करोड़ों फॉलोवर होते हैं, तो ये लीडर बने होते हैं, इनकी दुकान चलती रहती है। तो फॉलोवर जिसके जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो अच्छा लीडर माना जाएगा। ये फॉलोवर थ्योरी कहती है। नेतृत्व की अनुयायी विचारधारा के अनुसार किसी व्यक्ति की नेतृत्व योग्यता उसके अनुयायियों पर निर्भर करती है। अनुयायी द्वारा किसी विशेष को ही अपना नेता क्यों मान लिया जाता है, इसी कारण उसकी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। मान के चलो कोई व्यक्ति गरीब है और मैं उसको उसकी भोजन से उसकी बिटिया की शादी में जाता हूँ और वहाँ पर कुछ कन्यादान करता हूँ, तो इसका मतलब वो मेरा फॉलोवर बन जाएगा और मैं
उसके बुरे वक्त में काम आ रहा हूँ, तो ही मतलब कि वो एक अच्छा मैसेज मैं देता हूँ, तो वो व्यक्ति मेरा फॉलोवर बन जाता है। अन्य विचारधाराओं की भांति इसमें भी केवल एक तथ्य पर जोर दिया गया कि इसे केवल अनुयायी ही नेतृत्व योग्यता को निर्धारित करते हैं। अब देखो ये थोड़ी बात है कि एक व्यक्ति है, मान के चलो कोई व्यक्ति है, मान चलो गुंडा टाइप का व्यक्ति है, और वो डरा कर लोगों से कहता है कि आप मुझे अपना नेता मानो। जब लोग उसको नेता मानने लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा नेता बन सकता है, वो उन लोगों का शोषण ही करेगा। जैसे आज के टाइम में हो रहा है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये हमसे जब आते हैं, हमसे अच्छे अच्छे मीठे मीठे वादे करते हैं, और वादा करने के बाद ये छुप जाते हैं, कोई आपके सामने नहीं आता। आपके परिवार के सदस्य बीमार हों, कोई भी व्यक्ति बीमार हो, किसी भी प्रकार की आपके ऊपर आफत आए, तो उसको कोई ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो, इनको पता है कि एक फॉलोवर कम होगा दूसरा बन जाएगा, फॉलोवर इनके कम नहीं होते। इसके बाद है द बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी का मतलब है आदर्श व्यवहारवादी विचारधारा, कि प्रोफेसर रे एक्लियन के शब्दों में कहा है कि एक नेता चाहे मूल रूप से निर्णय लेने वाला हो, परामर्शदाता हो, सूचना देने वाला हो, समस्याओं को समाधान करने वाला हो या नियोजक हो, उसे अपने अनुयायियों के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसको ऐसा ना लगे कि भाई मेरे साथ मतलब इस व्यक्ति ने बुरा व्यवहार किया है। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के अंदर एक आईएएस ऑफिसर ने एक व्यक्ति के लॉकडाउन के दौरान वो परिवार के सदस्यों की दवाई लेने के लिए जा रहा था, और आईएएस ऑफिसर ने उसको पकड़ के उसके डंडे मारे, थप्पड़ मारा। तो वह व्यक्ति, जो बच्चा लड़का था जो बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसने एक वीडियो बनाई उसके किसी दोस्त ने, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे आ गई। सोशल मीडिया पे आने के बाद उसकी वो वीडियो सीएम तक पहुंची, तो सीएम ने उस पर ट्वीट करते हुए कहा कि एक डेमोक्रेसी में और एक एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ का एक इज्जत रखी जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रशासन है, वो लोगों के साथ शालीनता से पेश आए। तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि एक आईएएस ऑफिसर को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी के ऊपर थप्पड़ उठाए। आज जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं। किसी की परिस्थितियाँ हैं जो उनको समझना चाहिए और एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए हमें जनता के सामने। हमें डंडे के बल पर काम नहीं लेना, हमें लोगों को समझाना है। तो इसको बात से वो आहत होकर जो आईएएस ऑफिसर है उसने उसको लड़के को घर बुलाया, उससे माफ़ी मांगी कि भाई मेरे से गलती हो गई, आपके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया। तो इसको लेकर सरकार ने उसको वहाँ से बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया कुछ दिन के लिए। तो एक व्यवहार है जो एक लीडर का वो अच्छा होना चाहिए। इससे व्यवहारवादी थ्योरी है जो कहती है एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, फिर भी अपने अनुयायियों के समक्ष हमें एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारी जो थ्योरी है वो है फंक्शनल एंड ग्रुप अप्रोच। इस विचारधारा का प्रतिपादन कर्ट लेविन ने किया। उसके अनुसार नेता का एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन करने के स्थान पर एक समूह के रूप में अध्ययन करना चाहिए। मतलब कि एक व्यक्ति को, मतलब कि एक व्यक्ति के रूप में स्थान पर करने की जगह, अध्ययन करने की जगह उसको एक समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि नेता का संबंध व्यक्ति से ना होकर मानवीय समूह से होता है। अगर मैं किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का एनालिसिस करने लगूं तो ये ठीक नहीं होगा। अगर आप मान के चलो आप किसी एक स्टेट का कोई सर्वे कर रहे हो कि भाई आप किसको वोट दोगे, आप ऐसे मोहल्ले में चले जाते हो जहाँ पर बीजेपी से समर्थित लोग हैं, जहाँ पर कांग्रेस से समर्थित लोग हैं, और एक व्यक्ति से आप पूछ लेते हो कि भाई आप किसको वोट दोगे, और कहते हैं कि भाई हम तो बीजेपी को देंगे। तो ये कैसे कह देंगे कि आप बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि एक व्यक्ति का जो सैंपल आपने लिया वो ऐसा अच्छा नहीं है। उसके आधार पर आप कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की। इसमें पॉइंट है आपका अगला, प्रत्येक मानव समूह की अपनी विशेष परंपराएं होती हैं और एक व्यक्ति को प्रभावी नेता बनाने के लिए संबंधित समूह की परंपराओं को स्वीकार करना और उनके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है आपको। तो इसके बाद हमारा थ्योरी आता है नंबर 6, एक्स एंड वाई थ्योरी।
एक्स एंड वाई थ्योरी आपने मोटिवेशन वाले लेसन में भी पढ़ा था, जिसमें ये कहा था जो एक्स थ्योरी है वो कहती है कि वो ये ट्रेडिशनल थ्योरी है और इस थ्योरी के अंदर लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, ये पुराने तरीके से काम करते हैं। जबकि वाई थ्योरी कहती है कि व्यक्ति स्वयं काम करना चाहता है और यही कारण उसके कार्य की प्रवृत्ति विद्यमान होती है और वह आशावादी होता है, पेसिमिस्टिक होता है। एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है। जो हमारे एक्स थ्योरी के लोग हैं वो निराशावादी लोग हैं, पेसिमिस्टिक है, और जो हमारे वाई थ्योरी के लोग हैं जो वाई थ्योरी से लिंक करते हैं वो हमारे ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी लोग हैं। तो इसके बाद हमारा आता है पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी का मतलब इस विचारधारा के अनुसार किसी व्यक्ति में नेतृत्व योग्यता के विद्यमान होने की जानकारी प्राप्त करने की ये देखना होता है कि वह कर्मचारियों के लिए कितनी शक्ति आशा का निर्माण करता है, यानी कि आशा का निर्माण करता है। इस विचारधारा मोटिवेशंस के एक्सपेक्टेंसी मॉडल पर आधारित है, जिसे हम वैलेंस एंड एक्सपेक्टेंसी का गुण कहते हैं। एक मोटिवेशन की जो थ्योरी है ना, और भी होती हैं, आपको केवल 3 थ्योरी बताई गई हैं हमारे यहाँ पर। एक थ्योरी बताई गई है आपको अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, दूसरा आपको बताया गया है हाइजीन थ्योरी हर्जबर्ग वाली, और एक बताइए मैकग्रेगर की XYZ थ्योरी, और एक काउची की। 4 थ्योरी बताई गई हैं। इससे और भी इक्विटी थ्योरी भी होती है, एक्सपेक्टेंसी मॉडल भी होता है, तो वो आप नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। इस प्रकार जो आपकी थ्योरीज़ का लेसन है, जो थ्योरीज़ हैं वो अब हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप पढ़ोगे अपनी बुक से तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और कोई भी पॉइंट, कोई भी थ्योरीज़ में अगर डाउट है तो वो कमेंट में लिखकर आप इसके बारे में बता देना। और सभी स्टूडेंट, मैं अगेन कह रहा हूँ कि अपना रोल नंबर ज़रूर लिख दें विद नेम, और एक बार जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दें। जब भी मेरे द्वारा कोई वीडियो आपके द्वारा मेरे द्वारा जो डाली जाएगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इससे आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी सर ने वीडियो डाली है नहीं डाली है। तो अब तो मैं नोटिफिकेशन खुद भेजता हूँ आपको, अब जब नोटिफिकेशन अपना आप चला जाएगा जब आप उसे सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।